वेलकम बैक। बुलेटिन का करते हैं आगाज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ऑडियो लीक्स केस में एफआईए पेमरज पर एतराज की दरखास्तें जुर्माने के साथ खारिज कर दी। डीजी एफआईए समेत तमाम इदारों की अथॉरिटीज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया दे दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने बेंच के खिलाफ मुतफर्रिक दरखास्त पर जवाब के लिए डायरेक्टर जनरल IB को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। नवाज शरीफ चाहें तो आज वजीर आज़म बन जाएं, उनकी मर्जी है, खुद वजीर आज़म बने या शहबाज शरीफ को रहने दें। वजीर सनत व पैदावार राना तनवीर ने मुरीदके में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ स्टेट्समैन हैं, उन्होंने सबको साथ लेकर चलने की बात की थी, लेकिन सदर आसिफ जरदारी कोई किरदार अदा करना चाहते हैं तो वेलकम। अंदर से क्यों बातें उठ रही हैं, खुद बनना है, शहबाज साहब को बनाना है, जो भी फैसले हैं उनके हैं। जब चाहें वो आज बनना चाहें बन जाए, कल को बनना चाहें जब, ये उनकी अपनी मर्जी है। नवाज साहब अब सियासत से ऊपर या स्टेट्समैन भी हैं, उन्होंने जब आए थे वापस भी ये ऑफ़र की थी कि मैं सबको साथ लेकर चलने को तैयार हूँ, सबके साथ बैठने को तैयार हूँ, लेकिन जरदारी साहब ही कोई रोल अदा करना करें, मोस्ट वेलकम। और साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुर्रानी कहते हैं कि साक डार के डिप्टी वजीर आज़म बनने को नवाज शरीफ के दोबारा पार्टी सदर के तनाजुर में देखा जाए। ये पैगाम है, नून लीग दोबारा वोट को इज्जत दो के रूट से मज़ामत की तरफ बढ़ना चाह रही है। वो समझते होंगे मज़ामत हुकूमत में रहकर तो नहीं हुआ करती, अब हर कोई उठता है, कहता है वो फौज या फलां से बात करेगा। सुनने में आ रही है मियाँ साहब खुद पार्टी के प्रेसिडेंट बन रहे। डार साहब का इस पोजीशन पे आना कोई अथॉरिटी के रेफरेंस से इतना बड़ा इक़दाम नहीं है, ये सिग्नल और मैसेज देने का एक एक्टिविटी लगती है। जो है वो दोबारा से एक वोट को इज्जत दो के रूट से मज़ाहमत की तरफ बढ़ना चाह रही है। तो समझते ही होंगे कि मज़ाहमत जो होती है वो हुकूमत में रहते हुए तो नहीं हुआ करती। आज ये हाल है कि हर लीडर उठता है, वो कहता है जी कि हम फौज से बात करेंगे। दौड़ लगी हुई है नून के अंदर और PTI के अंदर कि हमने किस तरह इक़्तिदार की भीख लेनी है। इन हालात के अंदर PTI के जो लीडर्स जो हैं ये काम कर रहे हैं, अपनी पार्टी का और अपनी लीडरशिप का और आवाम की तौहीन कर रहे हैं कि जो कशकोल लेके अगर नून बैठी रही कहीं पे, इक़्तिदार मिला या नहीं मिला, जितना मिला इज्जत नहीं मिली। आपको आवाम ने इज्जत दी और आपके अपने लीडर जो हैं उस इज्जत को खाक में मिलाने की तरफ अगर चल पड़ेंगे। पाकिस्तान का जो सियासी सीन है वो ऐसे लगता है कि एक भिखारी लीडरों की एक फौज है, एक मुखबर सियासतदानों और मुखबर दानिश्वरों का मुल्क है। अगर भीख मांगनी है तो फिर भिखारी बनो, ठीक तरीके से नून में चले जाओ, पीपल्स पार्टी और पार्टियों में चले जाओ जो इस वक्त भीख में इक़्तिदार लेके बैठी हुई। आइन में डिप्टी आज़म के ओहदे की कोई गुंजाइश ही नहीं। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि शरीफ ख़ानदान कौमी ओहदे अपने घर में बांट रहे हैं। इसहाक डार को वज़ीर ख़ारजा के ओहदे में सुकून नहीं था, उन्हें डिप्टी वज़ीर आज़म बना दिया। डील है ना ढील है और ना एस्टेब्लिशमेंट बात करना चाहती है। पहले वो बुरे थे, आज अच्छे हैं, ये क्या ड्रामा है। इसी ड्रामे की वजह से बानी PTI धसते चले जा रहे हैं। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं पहले ही कहा था PTI के तमाम लोग अच्छे बच्चे बनकर चलेंगे। में बैठे हुए धसते चले जाए, ना डील है ना ढील है, ना एस्टेब्लिशमेंट बात कर रही है, ना करना चाहती है, ना उनका कोई काम है। आपके पास एक फोरम है गवर्नमेंट का, जाके कर रहे हैं ना, अभी वो भी करेंगे। ये चाहते हैं इमरान खान जेल में रहे, जो उन्होंने काम किया उस वजह से जेल में रहे, जो इन्होंने काम किए वो भी उनको जाके थोप दिए उनके ऊपर, का ये जेल में रहे, इसकी पॉपुलैरिटी के मजे हम लेते रहे। मैंने आपके शो में बहुत पहले भी कहा था, ARY पे बहुत पहले कहा था कि सब अच्छे बच्चे बन के चलेंगे, चल रहे हैं ना। आपने कहा था ये हुकूमत साल 1.5 साल तक चलेगी। डिस्टर्बेंस और डिस्टर्बिंग मोड ऑन हो गया। पहले ये बन गए, इसहाक डार साहब जब इनको फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाया तो ये कमेटीज के बन गए ताकि औरंगजेब साहब फेल हो। अब वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बन गए। इसका डिस्टर्बेंस, इक़्तिदार की जंग है ना, बेटा बेटे का नहीं होता, भाई भाई का नहीं होता, बाप बेटे का नहीं होता। तो अभी देखे बहुत तमाशा लगना है। 2 लोगों की स्टेटमेंट का मेरे लिए सब इरेलेवेंट हो गया। एक बार फिर आपको रिपीट करा, हमने बीच में जो टोक दिया था, SIFC जिसको चीफ लीड कर रहे हैं वो लाइट इन द टनल है और उसके हमें फ्रूट्स उम्मीद है नजर आना भी शुरू हो गए। फिर चीफ जस्टिस की सरबराही के अंदर जस्टिस मंसूर शाह साहब ने जो कल बातें की हैं तो दिल बड़ा हो गया कि अदलिया भी अब 6 से 9 रुक जाएगी। ये पूरा सेटअप ही इरेलेवेंट हो गया जब हम इन 2 जगहों पे फोकस हो गए, जहाँ जुडिशरी जा रही है, जहाँ SIFC जा रही है। तो हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए। दीगर खबरें शामिल करते हैं।
गंदम की सरकारी नर्ख पर खरीदारी में ताखीर के खिलाफ पंजाब के किसानों का एहतजाज जारी है। पंजाब असम्बली के बाहर किसानों का धरना रोकने के लिए पुलिस ने सूबे भर में किसान रहनुमाओं की गिरफ्तारियां शुरू कर दी। सदर किसान बोर्ड पंजाब मियां अब्दुल रशीद और काश्तकार फाउंडेशन पंजाब के सदर मुमताज़ दौलताना को गिरफ्तार कर लिया। किसानों को रोकने के लिए मोटरवे M3 इंटरचेंज पर पुलिस तैनात है। रहीम यार खान में भी किसानों ने गले में जंजीरें डालकर एहतजाज किया। डस्का में पुलिस क्रैकडाउन के बाद जिला सदर किसान इत्तेहाद ने किसानों को काफिलों के बजाय इनफरादी तौर पर लाहौर पहुंचने की हिदायत भी की है। किसानों का कहना है कि सरकारी नर्ख 3900 रुपए के बावजूद गंदम मार्केट में 3000 रुपए पर बेचने पर मजबूर है, क्योंकि बारिश से तैयार फसल को खतरा है। सदर किसान इत्तेहाद चौधरी हसीब अनवर का कहना है कि हुकूमत किसानों को उनका जायज़ हक नहीं दे रही। मुजाहरा करना हमारा जमहूरी हक है। पंजाब पुलिस किसानों को गिरफ्तार करके हालात बिगाड़ रही है। सूरत हाल ख़राब हुई तो जिम्मेदार हुकूमत पंजाब होगी। 1900 रुपए जो कि हुकूमत पंजाब ने अनाउंस किया था नहीं मिल रहा। गंदम 3100 रुपए में लूटी जा रही है, जो कि इस मुल्क के किसान के साथ सरासर ज्यादती है। हम सिर्फ अपने हक के लिए पुरअमन तरीके से पंजाब असम्बली के बाहर इकट्ठे हो रहे हैं। पंजाब पुलिस हमारे घरों पे छापे मार रही है। इन छापों को, इन गिरफ्तारियों को फिलफौर रोका जाए। अगर इन गिरफ्तारियों से कोई भी मामला खराब होते हैं तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी पंजाब पुलिस पर आयद होगी। मुल्क भर के किसान ने जायज हक के लिए और हुकूमत की नाकस गंदम खरीदारी पॉलिसी के लिए सरापा एहतजाज है। पंजाब हुकूमत पहुंचे हथकंडों पे उतर आई है और पंजाब पुलिस ने नहते किसानों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और पंजाब हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पर तमाम गिरफ्तार किसानों को रिहा किया जाए। अगर किसानों को पुरअमन एहतजाज का हक ना दिया गया तो चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर पाकिस्तान और इससे मुंसलिक तमाम किसान तंजीमें देते हुए मुल्क की तमाम शहराएं बंद कर देंगे। आम शहरियों के लिए पासपोर्ट बनवाना कितना मुश्किल काम है, लोगों ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को सबूत और शवाहिद के साथ बता दिया। मोहसिन नकवी लाहौर के गार्डन टाउन पासपोर्ट ऑफिस पहुंचे तो एजेंट माफिया की जानिब से रकम लेने के सबूत सामने आ गए। डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर आए बाएं शाएं करते रहे। अगर एजेंट को मैं पैसे दूं तो 3000 तो पहले बारी आ जाएगी। किसको दिया जो मुझे भी ये तो सारा कुछ पूरे आम चल रहे हैं। यहाँ पे एक बंदा गलत बयानी कर सकता है, 2 बंदे गलत बयानी कर सकते, 3 बंदे 10 बंदे तो गलत। वो कह रहे हैं मैंने 14000 रुपये दिए। अब मुझे इस चीज़ को जस्टिफाई कर दें कि ये जो एजेंट है ये सारे 20-25 लोग जो मिले हैं वो सब के सब कह रहे हैं कि पैसे लेके काम हो रहा है यहाँ पे। मुझे इसको जस्टिफाई कर दें कैसे हो सकता है जब तक आप लोग खुद ना साथ शामिल। नहीं आप नहीं है तो आप इंचार्ज तो आप है ना। सॉरी इंटरव्यू सर, इस गेट से भी ये गार्ड भी शामिल होता है। ये गार्ड यहाँ से अंदर भी जाता है, वो बाहर से एजेंट उनके साथ मिला होता है। एक बंदे का 1500 लेते हैं, फैमिली साथ हो तो मजबूर कर देते हैं कि आपके साथ लेडीज है 3500 रुपए कंपनी वालों को बुलाएगा। हम सारे गार्ड खबर शामिल करेंगे नारोवाल से, जहां रिश्ता देने से इनकार पर मुसल्लह मुलजिमान ने खाना बदोश की झोपड़ी में फायरिंग से 3 साला बच्चा जाबाक हो गया। बात करेंगे अपने नुमाइंदे फरूख इनाम से। फरूख बताइए। जी ये वाक़या पेश है थाना सदर के इलाका ग्रीन टाउन में, जो है झुग्गियों में रहने वाले खाना बदोशों की झुग्गी में मुबैना तौर पर रिश्ता ना देने पर खातून समेत 11 मुसल्लह अफराद ने मुबैना तौर पर घुसकर फायरिंग किया, जिसके नतीजे में 3 साला बच्चा जाँ बहक हो गया और बच्चे की वालदा जख्मी हो गई। और जो मुबैना अगवाकार हैं वो जो रिश्ता के तनाज़े के ऊपर था कि वो रिश्ता मांग रहे थे इस फैमिली से, और ये जो खानदान है ये रिश्ता देने से इनकारी था। तो उन्होंने जो 15 साल जो नौजवान लड़की है जिसका वो रिश्ता मांग रहे थे उसको मुबैना तौर पर अगवा करके वो जो मुसल्लह अफराद वो ले चुके हैं। और थाना सदर पुलिस ने जो बच्ची के अगवाकार जो बच्ची जो हुआ उसके वालिद की मदयत में मुकदमा दर्ज कर लिया और मुलजमान की तलाश जारी है। और DPO नारोवाल ने नोटिस लेते हुए इस वाक़े का जो पुलिस की टीम में नोटिस भी ले लिया गया। बहुत शुक्रिया आपका। रियाद में बैनुल-अक़वामी मॉनेटरी फ़ंड की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। एक और कर्ज प्रोग्राम पर तबादला ख्याल किया गया। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त $1.1 अरब की आज मंजूरी का इम्कान है।
MD IMF का कहना है पाकिस्तान इस्लाहात से ही मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर सकता है। शहबाज शरीफ ने कहा वज़ीर ख़जाना को सख्त माली नज़्म व ज़ब्त यकीनी बनाने की हिदायत की है। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात की, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, इलाक़ाई सूरत हाल और गाज़ा में इसराइली जंग पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म की सऊदी वज़ीर सरमायाकारी, ख़जाना और सनत से अलग अलग मुलाकातें भी हुई। सऊदी वज़रा ने यकीन दहानी कराई कि पाकिस्तान का मिशन सऊदी अरब का मिशन है। स्टेट बैंक आइंदा 1.5 माह के लिए आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। मरकज़ी बैंक की मॉनेटरी कमेटी का इजलास आज स्टेट बैंक कराची में होगा। माशी माहिरीन और तजज़ियाकारों का कहना है कि IMF के दबाव के सबब स्टेट बैंक शरह सूद को 22% पर बरकरार रख सकता है। कुछ माहिरीन का कहना है कि मरकज़ी बैंक मुकामी बिजनेसमैन के दबाव की वजह से 50 से 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी भी कर सकता है। मार्च 2024 में महंगाई की माना शरह 20.7% पर आ चुकी, जबकि करंट अकाउंट 61 करोड़ 90 लाख डॉलर्स सरप्लस है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के ताउन से पाकिस्तान में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में वाज़ेह इजाफा हुआ है। मार्च 2024 में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी का हजम 258.04 मिलियन डॉलर्स रहा, जो गुज़िश्ता साल इसी अरसे के दौरान 169.9 मिलियन डॉलर्स था। आदाद शुमार के मुताबिक मजमूई तौर पर गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़कर 311.2 मिलियन डॉलर्स तक पहुँच गई। यह मज़बूत रुझान बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के एतमाद की बहाली का वाज़ेह सबूत है। गैर मुल्की कंपनियों को मुनाफा बाहर ले जाने की इजाज़त दी गई। कलील अरसे में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की जानिब से किए गए इक़दामात की बदौलत पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की की राह पर गामज़न है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बानी बिल गेट्स से मुलाकात की है। बिल गेट्स ने पंजाब में हिफाजती टीकों और पोलियो के हिफाजती कचरों के प्रोग्राम की तारीफ़ की और इस तर्ज़ अमल को मुल्क भर में फैलाने की तजवीज़ दी। शहबाज शरीफ ने बिल गेट्स के साथ मिलकर काम जारी रखने के अज़्म का इआदा किया और अपने दोबारा इंतखाब पर बिल गेट्स के तहनीती ख़त पर उनका शुक्रिया अदा किया। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स 558 पॉइंट्स इजाफे के साथ 73,000 की सतह अबूर कर गया। कुछ देर बाद ही मार्केट में मनफी रुझान छा गया। 509 पॉइंट्स कमी के बाद 72,233 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। माहिरीन का कहना है IMF की जानिब से मस्बत रद्दमल की वजह से मार्केट में तेजी नजर आई, लेकिन मुनाफे के हसूल में हिस्स की धड़ाधड़ फरोख्त ने मंदी का रुझान पैदा किया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाकिरुल्लाह को बाजियाब करवा लिया गया। सेशन जज शाकिरुल्लाह की बाजियाबी सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई से मुमकिन हुई। IG KP अख्तर हयात कहते हैं अगवा के फौरी बाद सेशन जज की मुंतकली रोकने के लिए मुश्तबा इलाकों में सिक्योरिटी हिसार कायम किया। कराची और टांग समेत कई इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए, जिसमें दर्जनों दहशतगर्दों को हलाक किया गया। इस वक्त सेशन जज शाकिरुल्लाह डेरा पुलिस की हिफाजत में है। मुंशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने जज शाकिरुल्लाह की बाजियाबी पर मुबारकबाद दी और कहा सूबाई हुकूमत फोर्सेस से मिलकर दहशतगर्दी से निमट रही है। 12 साल कबल कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदात के दौरान जख्मी होने वाला नौजवान जिंदगी भर के लिए मफलूज हो गया। कई सालों से व्हीलचेयर पर जिंदगी गुजारने वाला जुमीर रजा इलाज के लिए किसी मसीहा का मुंतज़िर है। सलमान लोधी की रिपोर्ट। वीर बना घर की दहलीज पर बैठा ये नौजवान है जुमैर रजा, जो राह तकते इस आस पर बैठा है कि कोई मसीहा आएगा और इसके इलाज का बंदोबस्त कर जाएगा। 12 साल मैंने बड़े कठिन मराइल से गुजारे हैं। डकैतों से ये कहूँगा कि डकैती के दौरान जो है किसी पे फायर ना करें जिससे उनकी जिंदगी मफलूज हो जाए। 12 साल कबल कोरंगी मॉडल पार्क के करीब सिर्फ मोटरसाइकिल छीनने की वारदात के दौरान जुमैर रजा को गोली मारकर जख्मी किया गया। गोली जुमैर की रीढ़ की हड्डी पर लगी, जिसकी वजह से वो उम्र भर के लिए माजूर हो गया। सिंध हाई कोर्ट में 2 सगे भाइयों समेत 11 गुमशुदा शहरियों की तलाश के लिए दरखास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने गुमशुदा शहरियों के अहल खाना को मुआवजा अदा करने का हुक्म जारी किया। जस्टिस अरशद हुसैन ने रिमार्क्स दिए, शहरियों की तलाश और मुआवजा अदाई पर अदालती अहकामात का किसी अफसर को इल्म नहीं। गुमशुदा शहरियों की तहकीकात और बाजियाबी के लिए इक़दामात तेज़ किए जाएँ। अदालत ने हुकूमत और पुलिस कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार किया,
जैसे जुल्फ़िकार अली सांगी ने रिमार्क्स दिया, अदालती हुक्म था गुमशुदा शहरियों के अहल खाना को मुआवजा दिया जाए। क्या 3 महीने से पुलिस अफसरान और सेक्रेटरी सो रहे थे? एक पुलिस अफसर ने अदालत को बताया, बंदे का पता चल गया, अगली समाअत पर उसका तबादला कर दिया गया। ये सब अदालत के साथ मजाक नहीं तो क्या है? पुलिस अफसर ने अदालत को बताया, मुख्तलिफ इदारों को खतूत लिख चुके हैं, ताहाल जवाब नहीं मिला। जस्टिस अरशद हुसैन ने रिमार्क्स दी, अब ये कहेंगे हमें नहीं मालूम और कैसे होगा। अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमत के वकला पर बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए, वकला केस लेकर खड़े हो जाते हैं, पता कुछ होता नहीं। सरकारी वकील ने अदालत को आगाह किया, जिन अफराद की गुमशुदगी का तयन हो चुका, सूबाई हुकूमत उन्हें मुआवजा देगी। कुछ अफराद ने ताहाल महकमा दाखिला को दरख्वास्त नहीं दी। फोकल पर्सन महकमा दाखिला ने अदालत को बताया, मुआवजा देने के लिए समरी वज़ीर आला सिंध को अरसाल कर दी है। मुल्क में आज से खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। मुहिम के दौरान 2 करोड़ 40 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। ज़ेली कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम इस्लामाबाद 4 सूबों में चलाई जा रही है। मुहिम के दौरान 2 लाख से ज़ायद फ्रंट लाइन पोलियो वर्कर्स ड्यूटी देंगे। वुज़रा सेहत का कहना है कि पोलियो वायरस एक संगीन खतरा है। अवाम पोलियो टीमों के साथ मुकम्मल ताउन करें ताकि आपके बच्चे उम्र भर की माधुरी से बच सकें, क्योंकि फैसला आज करना है, अगर बच्चे को कल चलना है। कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। उन्होंने गुलशन अकाखेल गडाप में नई तामीर होने वाली डिस्पेंसरी में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना था, हमारा अज़्म है बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। 20 से अक्टूबर 2023 तक कोई केस पोलियो का सिंध में नहीं हुआ था। बदकिस्मती से अक्टूबर में 2 केसेस इसी जगह पे, इसी यूनियन काउंसिल में हुए। इसलिए आपके ऊपर जिम्मेदारी भी ज़्यादा है। हम लोग सब आप पे डिपेंड करते हैं कि आप लोग अपना काम करेंगे और जो भी मदद चाहिए होगी इंतज़ामिया की वो आपको मिलेगी, ताकि इस मूजी मर्ज से हम अपने मुस्तकबिल को, हम अपने बच्चों को इस मूजी मर्ज से जान छुड़ा सकें। अब मौसम का अहवाल। बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी से मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में लैंड स्लाइडिंग के बायस राब्ता सड़कें बंद हो गईं। आमदोरफ्त में परेशानी का सामना है। खैबर पख्तूनख्वा में 2 रोज़ की बारिश के बायस हादसात में 10 अफराद जाँ बाग और 14 जख्मी हुए। बुलेटिन में लेंगे ब्रेक, हमारे साथ रहिए।